my name is Simran. Welcome or welcome back to my channel. In today's video, I'll talk about the challenges which I faced as a cabin crew या अभी तक वो फेस करती आ रही हूँ और कौन कौन से challenges मैं overcome कर चुकी हूँ उस बारे में बात करूँगी। तो पहला चैलेंज मेरा जो था वो कैबिन क्रू बनने से पहले था कि मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे मैं अप्लाई कर सकती हूँ इंटरव्यू के लिए, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी कैबिन क्रू बनने के लिए, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे अपने अंदर करना पड़ेगा, कौन कौन से चेंजेस मुझे मेरे अंदर लाने पड़ेंगे। इन सारी बातों की नॉलेज मुझे थी ज़ीरो। तो फिर मैंने इस बारे में रिसर्च करना चालू करा कि कैसे कैबिन क्रू बनते हैं, एयर होस्टेस की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो लोग कैसे मेकअप करते हैं, कैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है। सो आई यूज टू रिसर्च अ लॉट अबाउट एयर होस्टेस एंड फाइनली फिर वो दिन आया कि मैंने जाके इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हो गई स्टार्ट। और उसके बाद से मुझे लगा कि फाइनली मैंने अचीव कर लिया है जो मुझे चाहिए था। बट नहीं, मेन चैलेंज वो नहीं था जो मैं सोच रही थी कि मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। चैलेंज असली स्टार्ट हुआ था ट्रेनिंग पीरियड से। तो ट्रेनिंग पीरियड में सुबह सुबह जल्दी उठना, क्योंकि कैब आ जाती थी 7 बजे के आसपास, तो शावर लेना, रेडी होना, मेकअप करना, बिकॉज एयर होस्टेस की जॉब में मेकअप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो ट्रेनिंग में भी आपको मेकअप करके जाना होता था। अब मेरे जैसा बंदा जिसे ज़्यादा मेकअप उस टाइम पे आता नहीं था, तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि रोज़ रोज़ उठ के मैं तैयार हो रही हूँ और सुबह जल्दी उठने की आदत भी छूट चुकी थी क्योंकि स्कूल भी छूट चुका था। तो दैट वॉज अ चैलेंज फेस्ड बाय मी कि कैसे जल्दी उठूँ। फिर जैसे तैसे करके इस चीज़ की आदत पड़ी, तो फिर पढ़ाई का चैलेंज कि यार वापस जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उसको वापस घर आके रिवाइज करना पड़ता था। आई मीन पीजी में आके रिवाइज करना पड़ता था। तो ऐसे था कि जो हम 4 लोग एक साथ एक रूम शेयर करते थे पीजी में, हम चारों एक जैसे थे, हम चारों एक साथ बैठते थे पढ़ाई करने। फाइनली हम लोग ग्रेजुएट हो गए, एग्जाम्स क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया, जल्दी उठने का टेंशन खत्म हो गया। 3 महीने की ट्रेनिंग में एटलीस्ट जल्दी उठने की आदत पड़ चुकी थी कि हाँ यार 7 बजे तक रेडी हो जाना है, मतलब 6 बजे तो उठ ही जाना है। तो ये टाइम वाला, एग्ज़ाम वाला, ये सारा प्रेशर ख़त्म हो गया, ये चैलेंजेस सारे ख़त्म हो गए। बट नहीं, ये भी रियल चैलेंज नहीं था। असली चैलेंज स्टार्ट हो रहा था जैसे ही मैं अपने बेस पे आई, फ्लाइंग स्टार्ट किया। तो सबसे पहली चीज़ थी कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर आ गई हूँ फाइनली एक नई सिटी में बसने के लिए, जहाँ पे मुझे खुद के लिए घर देखना है, पीजी नहीं देखना है, घर देखना है। यहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड नहीं था तो मुझे अकेले सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी। घर देखना, ब्रोकर से बात करना, घर ढूंढना, वहाँ पे जाके शिफ्ट होना, एक नई सिटी में फ्रेंड्स बनाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो फाइनली मैंने घर ढूंढा, फ्लैटमेट ढूंढा और उसके साथ रहना फाइनली स्टार्ट करा। और उसके बाद तो चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते गए। फाइनली मैं आ गई अहमदाबाद, घर ढूंढ लिया, सब कुछ हो गया और मेरी पहली फ्लाइट लगी। पहली फ्लाइट में आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, आपको कुछ नहीं करना होता है। बट उसमें भी डर इतना ज़्यादा लग रहा होता है क्योंकि एक तो बच्चे से होते हो 18-19 साल के, हम आ जाते हैं एरोस्टेस बनने के लिए, और फिर ऐसा लग रहा होता है यार पता नहीं क्या होगा, कौन मुझे किस तरीके से जज करेगा, कोई मुझे चिल्ला ना दे, मैं कोई गलती ना कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती जा रही थी। बट ठीक है, फर्स्ट फैम फ्लाइट, उसको हम बोलते हैं फैम फ्लाइट, वो आराम से निकल गई। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा स्वीट थे, बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। जो जो मुझे डाउट्स थे उन्होंने वो सारे डाउट्स क्लियर करे। उसके बाद सेकेंड वाली फ्लाइट हुई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था तब तक, बट फिर भी इतना नहीं हुआ था कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली जाके खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ सब लोगों से। नहीं, मैं एकदम चुपचाप रहती थी, कोई जितना मुझसे पूछ रहा है उतना ही मैं जवाब दिया करती थी। बट फिर ठीक है, सेकेंड फ्लाइट भी हो गई। अब सबसे बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था मेरे लिए कि मुझे अकेले फ्लाइट ऑपरेट करनी है। तब मेरे को कोई गाइड करने के लिए नहीं होगा कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, ये करो, वो करो। नहीं, मुझे अपने पोजीशन पे अपने पोजीशन वाला काम आना चाहिए था क्योंकि 2 फ्लाइटों में मैं ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुकी थी। फिर ये वाला जो फ्लाइट था मेरा बहुत अच्छा गया था। सिर्फ 2 ही सेक्टर थे। अहमदाबाद से मुझे जाना था बैंगलोर और बैंगलोर से वापस आना था अहमदाबाद। मेरे साथ जो लीड थी, जिसे हम कहते हैं फ्लाइट मैनेजर, शी वॉज वेरी स्वीट, वेरी कॉर्पोरेटिव और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प करा था। कैसे क्या करूँ, कैसे ना करूँ, कौन सी सिचुएशन को कैसे डील करना है, सब कुछ उन्होंने मुझे समझाया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर हर। बहुत ज़्यादा स्मूथ फ्लाइट गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लाइट गई थी। तो ये सारी चीज़ें तो होती गई, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया धीरे
धीरे धीरे। बट मैं सच बता रही हूँ, 2 साल तक जो मेरा स्ट्रगल था ना, वो था रेड आई फ्लाइट्स का। मतलब कि रात में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का जो डिपार्चर टाइम होता था ना, ओ माय गॉड, उसमें मुझे इतनी नींद आती थी। मतलब 2 साल के बाद भी मैं ऐसी हो जाती थी कि शिट, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में कैसे ऑपरेट करूंगी। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप 1 बजे अगर आप फ्लाइट पर जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 4 बजे तक घर आ जाओगे। आपको ऑफ कोर्स 5, 6, 7 कितनी भी बच सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितने आप सेक्टर्स कर रहे हो। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी कि मुझे इतनी जल्दी उठना है। और उस टाइम पे मेरा रोना यही होता था, यार मैं जॉब छोड़ दूँ। बट जॉब नहीं छोड़नी थी, क्योंकि मुझे फ्लाई करने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब मुझे 2 से ढाई साल लगे हैं इस चीज़ को ओवरकम करने में कि नहीं, मैं जल्दी उठ सकती हूँ। अब तो ऐसा भी है कि अगर आप मुझे बोल दो कि 24 आवर्स आप मत सो, तो मैं नहीं सोऊंगी। मैं वो चीज़ कंट्रोल कर सकती हूँ। मतलब स्लीपिंग शेड्यूल मैंने अपना इतना बिगाड़ लिया है, या कहूँ इतना सही कर लिया है कि मैं सोऊं ना सोऊं उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही इनफैक्ट मेरी फ़्लाइट है 2 बजे और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। तो वो स्लीपिंग वाला जो पैटर्न है, जो शेड्यूल है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है उन लोगों को जिन लोगों को रात में सोने की आदत होती है। मतलब मैं ऐसी थी कि 11 बजे सोना है, मतलब सो जाना है, सुबह हम उठ रहे हैं 8, 9, 10 बजे। तो ये स्लीपिंग वाली चीज़ मेरी फाइनली ओवरकम हुई 2.5 साल के बाद। एक चीज़ मैं अभी तक अपने आप में सुधार नहीं पाई हूँ, वो है होम सिकनेस। तो जब भी मेरी छुट्टी होती है, वो चाहे 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, मैं भाग के घर चली जाती हूँ। मुझे नहीं रहना होता है अहमदाबाद में, मुझे चाहिए होता है मैं अपने घर जाऊँ। तो आई एम वेरी होम सिक। मेरे को ऐसा होता है कि नहीं, छुट्टी है घर जाना है, छुट्टी है घर जाना है। मेरे घर वाले भी इस चीज़ पे चलाते हैं कि तू 1 दिन के लिए मत आया कर, बट कांट हेल्प इट, मुझे जाना है, मतलब मुझे जाना है। तो वो चीज़ मेरी अभी तक वैसी की वैसी है। एंड थैंकफुली मेरी जॉब ऐसी है कि मैं जब चाहूँ तब अपने घर जा सकती हूँ, क्योंकि फ़्लाइट की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार तो मैं घर होके आ ही जाती हूँ। तो ये चीज़ अच्छी है कि हाँ, मैं जाके आ रही हूँ। वो चीज़ अभी तक मैंने ओवरकम नहीं करी, और वो चैलेंज भी नहीं है, क्योंकि यार घर वालों से मिलने में क्या है, ठीक है। सो ये एक चीज़ है कि आई कैंट लिव विदाउट माई फैमिली। मतलब मुझे चाहिए होता है कि मैं जाऊँ। अगर वो लोग बोलते हैं कि हम अहमदाबाद आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि मैं सब लोगों से मिल लूँगी ना। अहमदाबाद में तो एक ही जन आएगा। तो ऐसा है कि ये वाला चैलेंज शायद ही कभी हो पाए मुझसे ओवरकम, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि हो, क्योंकि यार घर तो घर होता है, फैमिली तो फैमिली होती है। ऑफकोर्स हर किसी का मन करता है अपनी फैमिली से जाके मिलने का। एंड दिस जॉब इज़ रियली गुड कि आप यार सच में जब आपकी छुट्टी आप जा सकते हो, चाहे आप 1 दिन के लिए जा रहे हो, सुबह की फ़्लाइट पकड़ो, अर्ली मॉर्निंग घर चले जाओ, रात की लेट नाइट वाली फ़्लाइट से आप वापस आ जाओ। तो सॉर्टेड है, एकदम सॉर्टेड जॉब है मेरे लिए तो ये। उसके अलावा जो चैलेंज होता है वो होता है कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो आई एम समवन कि मैं किसी को जाके नहीं बोलूँगी कि नहीं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने नहीं बोला। शक्ल बन जाएगी, बट मैं ये बोलूँगी नहीं जाके। मतलब मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैंने नया नया ज्वाइन करा था। मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी, कोई मुझे कुछ बोल भी देता तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है यार, मतलब फ्लाइट खत्म, बात खत्म, कौन सा मुझे उससे फिर से जाके मिलना है। तो ये एक चीज़ थी कि हाँ, आपको अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और वो लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, बट ऐसा मत किया करो। 1-2 बार मेरे साथ भी इंसिडेंट्स हुए हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं, डेफिनेटली नॉट। सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। ये चीज़ अलग है कि हाँ, आपकी किस्मत आपको लेके जा रही है कि कंटिन्यू आपके साथ बहुत बुरे बुरे लोगों की फ्लाइट लग रही है। तो जस्ट टेक अ चिल पिल। और वो फ्लाइट की बात है, फ्लाइट पे ख़त्म करो, ग्रजेस लेके घर मत जाना अगर आप फ्लाइंग करना स्टार्ट करते हो। क्योंकि यार कोई भी जॉब करो, 2 टाइप के आपको लोग मिलेंगे, एक होंगे बहुत अच्छे और एक होंगे बहुत बुरे। तो आपको दोनों के साथ डील करना आना चाहिए। अब मेरी फ्लाइट है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, तो ये वीडियो मैं इन चैलेंजेस तक रख के ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्लाइट है और मुझे भागना है फ्लाइट के लिए। आगे के चैलेंजेस आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। अभी के लिए मुझे जाना है फ्लाइट के लिए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।